हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा वीडियो होगा प्रीपोजिशन प्रैक्टिस सेट पे। और ये प्रैक्टिस सेट हमारा किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने कुल 30+ क्वेश्चंस को लिया है और उनको सॉल्व किया है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस के थ्रू ही हम रूल्स को समझेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही डील्ड वेरी पोलाइटली मी। देखिए, डील के साथ हमारी दो प्रीपोजिशन का यूज होता है, डील इन और डील विद, ठीक है। तो मैं आपको दोनों चीजें समझा रहा हूं कि डील इन कब आएगा और डील विद कब आएगा। देखिए, डील इन का यूज तब होता है जब हम किसी बिजनेस में डील कर रहे हो, ठीक है। और डील विद का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, किसी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो, तब वहां पे हमारा डील विद का यूज होगा। क्लियर है। डील इन किसी बिजनेस में जब हम डील करेंगे तब हमारा वहां पे डील इन का यूज होगा। क्वेश्चन देखिए, ही डील्ड वेरी पोलाइटली। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, विद मी। क्या आएगा, विद मी, क्योंकि मी हमारा क्या होगा, एक पर्सन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही कंप्लाइड माई रिक्वेस्ट। कंप्लाइड के साथ हमेशा याद रखिएगा, ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। कंप्लाइड के साथ हमेशा विद का यूज होता है, कंप्लाइड विद। ही कंप्लाइड विद माई रिक्वेस्ट, मतलब मैंने उससे जो रिक्वेस्ट की थी उसने उसको मान लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्राइम चार्ज्ड अ मैन। देखिए, चार्ज के साथ हमेशा हमारा अगेंस्ट का यूज होता है, ठीक है। चार्ज के साथ अगेंस्ट का यूज होगा। किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई चार्ज मतलब हुआ है तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगेंस्ट, या क्राइम चार्ज अगेंस्ट अ मैन, ठीक है। सक्सेस कंसिस्ट इंडस्ट्री। ये देखिए, कंसिस्ट के साथ, कंसिस्ट एक हमारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, कंसिस्ट के साथ हमेशा हमारा इन का यूज होता है, कंसिस्ट इन। जैसे इसका हमारा मतलब हो जाएगा सक्सेस कंसिस्ट इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब होता है मेहनत। मेहनत, सक्सेस जो है वो मेहनत में छिपी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राहुल हैज बीन फैमिलियर। देखिए, फैमिलियर के साथ हमारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है विद, फैमिलियर विद, ठीक है। फैमिलियर विद का मतलब होता है परिचित। राहुल हैज बीन फैमिलियर विद अ गन ऑल हिज लाइफ, मतलब राहुल अपनी पूरी जिंदगी में गन से ही परिचित रहा है, ठीक है। शी वॉज रिमूव्ड। ये देखिए, रिमूव्ड, जब हम किसी पोस्ट से रिमूव करे जाते हैं तो वहां पे हमारा रिमूव्ड के बाद हमेशा फ्रॉम का यूज होता है। किसका यूज होगा, फ्रॉम, रिमूव फ्रॉम, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, रिमूव के साथ फ्रॉम का यूज होगा। और फिफ्थ में क्या था, विद, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शी सडर्ड द ड्रेडफुल साइट। शी सडर्ड ड्रेडफुल साइट, तो बताइए इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, शी सडर्ड एट, क्या होगा, एट, शी सडर्ड एट ड्रेडफुल साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी स्माइल्ड माई मिस्टेक, मतलब शी स्माइल्ड, स्माइल के साथ हमेशा हमारा एट का यूज होगा। किसका यूज होगा, एट का यूज। तो देखिए, शी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक्स, वह मेरी गलतियों पर मुस्कराई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही नेवर पार्टेड। पार्टेड के साथ हमारी प्रीपोजिशन का यूज होता है, हमेशा याद रखिएगा, पार्टेड के साथ हमेशा होगा विद, पार्टेड विद, ठीक है। तो ही नेवर पार्टेड विद द सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई रिजॉइस्ड हर सक्सेस। रिजॉइस्ड के साथ हमेशा याद रखिएगा, रिजॉइस्ड के साथ हमेशा हमारा एट का यूज होगा, आई रिजॉइस्ड एट, रिजॉइस्ड एट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डॉग स्नैप्ड द थीफ एंड कॉट हिज लेग। तो जो कुत्ता जो था वो चोर पे, स्नैप के साथ हमेशा याद रखिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, एट का यूज होगा, स्नैप्ड एट। तो जो कुत्ता था वो चोर पे झपटा और उसकी टांग को पकड़ लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, स्नैप्ड एट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई शैल प्रोसीड, आई शैल प्रोसीड, ठीक है। तो प्रोसीड के साथ देखिएगा, मैं आपको प्रोसीड का समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीड, प्रोसीड के साथ हमारी 4 प्रीपोजिशन का यूज होता है। देखिए कौन कौन सी 4 प्रीपोजिशन आएंगी, एक हमारा टू आता है, फिर हमारा विद आता है, फिर हमारा फ्रॉम आता है, और लास्ट हमारा आता है अगेंस्ट। तो देखिए इन सबको हम समझ लेते हैं, टू किसके साथ आएगा। देखिए, जब हम कोई बिजनेस को शुरू करेंगे, हमेशा याद रखिए प्रोसीड के साथ टू तब आएगा जब हम कोई बिजनेस शुरू करेंगे, ठीक है। प्रोसीड के साथ विद तब आएगा जब हमारा ऑलरेडी कोई बिजनेस स्टेब्लिश है, जब हमारा कोई ऑलरेडी कोई बिजनेस स्टेब्लिश है और उसको हम और ग्रो करना चाहते हैं, तो वहां पे आता है प्रोसीड विद, ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम का मतलब होता है, प्रोसीड फ्रॉम का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज से कोई चीज उत्पन्न कर रहे हो, कोई चीज बना रहे हो,
किसी चीज़ से नई चीज़ बना रहे हो तो वहाँ पे प्रोसीड फ्रॉम का यूज़ होता है। प्रोसीड अगेंस्ट, प्रोसीड अगेंस्ट का मतलब होता है कानूनी कार्रवाई। प्रोसीड के साथ अगेंस्ट आ जाए तो इसका मतलब होता है कानूनी कार्रवाई करना। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा, प्रोसीड अगेंस्ट। क्या आएगा, आई शेल प्रोसीड अगेंस्ट हिम, मैं उसके साथ कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो देखिए यहाँ पे प्रोसीड टू क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बिजनेस कोई है नहीं, उसके साथ कोई बिजनेस तो नहीं है। विद नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही वॉज ओवरवेम्ड। देखिए ओवरवेम्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना, ठीक है। ही वॉज ओवरवेम्ड, तो इसका देखिए फिक्स्ड प्रपोजिशन आती है ओवरवेम्ड के साथ विद। क्या आएगा, विद। ही वॉज ओवरवेम्ड विद सॉरो। अब यहाँ पे विद जॉय होता तब भी हमारा ठीक होता, तब भी हमारा ओवरवेम्ड के साथ हमेशा विद ही आएगा। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, देखिए ही वॉज इन्वॉल्व्ड, इसको देखिए बहुत ध्यान से। इन्वॉल्व्ड के साथ हमेशा हमारा इन आता है, इन्वॉल्व्ड के साथ हमारा क्या आएगा, इन। ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन अ क्राइम, ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन अ क्राइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम डिस्प्लीज्ड। डिस्प्लीज्ड या प्लीज्ड दोनों के साथ हमेशा विद का यूज होता है, ठीक है। आई एम डिस्प्लीज्ड विद यू, मैं तुमसे नाराज हूँ, ठीक है। आर विलेजर्स वोटेड, वोटेड के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन यूज होती है फॉर। आवर विलेजर्स वोटेड फॉर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर, ए पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पब्लिशर इंट्रोड्यूस्ड मी राजीव। इंट्रोड्यूस्ड, देखिए इंट्रोड्यूस्ड के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन आती है टू। इंट्रोड्यूस्ड टू, इंट्रोड्यूस्ड मी टू राजीव, जो पब्लिशर था उसने मुझे राजीव के साथ परिचित कराया। क्लियर है। नेक्स्ट है इट इज नीडलेस टू लेमेंट द डेड। तो देखिए लेमेंट, लेमेंट के साथ हमेशा हमारा फॉर का यूज होता है। किसका यूज होगा, लेमेंट फॉर, लेमेंट फॉर। अब क्यों होगा, इसका मतलब क्या है, इट इज नीडलेस टू लेमेंट फॉर द डेड, मतलब जो मर गए उनके लिए दुखी होना व्यर्थ है, उनके लिए दुखी होना बेकार है। अ मैन इज एंग्री, देखिए एंग्री के साथ दो प्रपोजिशन का यूज होता है, हमेशा याद रखो। एंग्री के साथ एक तो हमारा विद आता है और एंग्री के साथ हमारा एट आता है। एंग्री जब हम किसी पर्सन के साथ होते हैं तब हमारा विद का यूज होगा, और एंग्री जब हम एट तब आएगा जब हम किसी चीज के साथ नाराज हो, किसी थिंग के साथ नाराज हो, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखो एंग्री विद पर्सन के साथ आएगा और एंग्री एट हमारा किसी चीज के लिए आएगा, ठीक है। तो देखिए अ मैन इज एंग्री, अ पर्सन आ गया तो पर्सन के साथ हमने क्या सीखा है, विद। इसका राइट आंसर क्या होगा, विद। अ मैन इज एंग्री विद अ पर्सन, ठीक है। द डेड बॉडी इज डिवॉइड, द डेड बॉडी इज डिवॉइड, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑफ। डिवॉइड के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन आती है ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही टुक द मैन, ही टुक द मैन टू हॉस्पिटल, ही टुक द मैन टू हॉस्पिटल। इसमें थोड़ी सी एरर हो गई, टू पहले ही लिख दिया। टुक के साथ हमेशा हमारा टू का यूज होगा, ठीक है। टेक के साथ हमेशा हमारा टू का यूज होगा, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर टू ही हो जाएगा। मिस्टर ठाकुर इज हैबिचुएटेड, देखिए इसका हैबिचुएटेड के साथ भी हमारा किसका यूज होगा, टू का। फिक्स्ड प्रपोजिशन है हैबिचुएटेड टू। मिस्टर ठाकुर सुबह उठने की मतलब आदत है, मिस्टर ठाकुर को सुबह उठने की आदत है, ठीक है। बी वर डिप्राइव्ड आवर पेरेंट्स, देखिए इसका डिप्राइव्ड के साथ हमारा क्या यूज होगा, डिप्राइव्ड का यूज होता है ऑफ। बी वर डिप्राइव्ड ऑफ आवर पेरेंट्स, डिप्राइव्ड ऑफ फिक्स्ड प्रपोजिशन है, याद रखिए। आवर पब्लिशर इज अकस्टम्ड, आवर पब्लिशर्स इज अकस्टम टू, अकस्टम के साथ हमेशा हमारी फिक्स्ड प्रपोजिशन टू का यूज होता है। हमारा जो पब्लिशर है वो हार्ड लेबर मतलब हार्ड मेहनत करने का आदी है, ठीक है। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इज टायर्ड। टायर्ड के साथ हमेशा याद रखिए, टायर्ड के साथ हमेशा हमारा ऑफ का यूज होता है, टायर्ड ऑफ। ही इज टायर्ड ऑफ पॉवर्टी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ। सी ऑब्लाइज्ड, ठीक है। सी ऑब्लाइज्ड, बताइए यहाँ पे सी ऑब्लाइज्ड जब हम किसी पर्सन के साथ मतलब आभारी होते हैं तो वहाँ पे यूज होता है टू, ठीक है। और मतलब उसकी मदद के लिए का सेंस आ जाए तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, फॉर। सी ऑब्लाइज टू यू फॉर योर हेल्प, मतलब वो आपके
आपने जो उसकी मेहनत की थी वो उसके लिए आभारी है। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, टू और फॉर कहाँ पे है, फॉर टू, ये तो गलत हो गया, विद फॉर, टू फॉर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड के साथ देख लीजिएगा, इंक्वायर्ड के साथ हमारी 3 प्रीपोजिशन का यूज होता है, तीनों मैं आपको समझा देता हूँ। इंक्वायर्ड के साथ ऑफ आता है, इंक्वायर्ड के साथ इनटू आता है, और इंक्वायर्ड के साथ अबाउट आता है। तो देखिए इंक्वायर्ड ऑफ जो है, इंक्वायर्ड ऑफ हमेशा पर्सन के लिए आता है, ठीक है। इंक्वायर्ड इनटू किसी मैटर के लिए, मैटर कोई भी मामला हो गया और उसमें वो अगर मतलब पूछताछ कर रहा है तो वहाँ पे इनटू का यूज होगा। अगर किसी इंक्वायर्ड अबाउट हमारा तब आएगा जब हम किसी पर्सन के मतलब किसी मामले के बारे में किसी से पूछ रहे हो, तो वहाँ पे हमारा अबाउट आएगा। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ही इंक्वायर्ड मी, यहाँ पे मी आया है तो मी मतलब एक पर्सन होगा, मी के साथ मैंने क्या बताया ऑफ, तो दो तो हमारे ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। ठीक है, अब देखो मैटर है, मैटर ही इंक्वायर्ड मी, उसने मुझसे पूछा किसके बारे में, मैटर के बारे में, तो क्या आ जाएगा अबाउट, क्या आ जाएगा अबाउट, ऑफ और अबाउट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे डाउट क्लियर हो जाएगा, ही विल इंक्वायर द मैटर, ही विल इंक्वायर द मैटर। तो देखिए इंक्वायर द मैटर मतलब इनटू द मैटर, वो मामले की छानबीन करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनटू। तो इसमें हमने कुल 28 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।